नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, एक हफ्ते का समय बीत चुका है। इस चुनाव में निश्चित रूप से एनडीए यानी कि महायुति गठबंधन को असाधारण सफलता मिली और 288 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा का यह गठबंधन 230 पार कर गया। लेकिन अब एनडीए या महायुति की यही असाधारण सफलता ही इस गठबंधन और खास तौर से भाजपा के गले की हड्डी बन गई है। क्यों? क्योंकि यह सफलता सिर्फ भाजपा की नहीं है, बल्कि एकनाथ शिंदे जो कि सीधी लड़ाई लड़ रहे थे अपने अस्तित्व की उद्धव ठाकरे के खिलाफ कि किसकी शिवसेना असली है, कौन सी नकली है, उस लड़ाई में ये भी 50 सीटें पार कर गए। उद्धव ठाकरे बर्बाद हो गए, समाप्त हो गए। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति के ग्रेट ओल्ड मैन या चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार भी अपने भतीजे अजीत पवार के सामने धाराशायी हो गए और भतीजा भी 40 पार कर गया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन भले ही 230 सीटें पार कर गया है, लेकिन भाजपा अकेले दम पर अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकती। उसे या तो एकनाथ शिंदे के समर्थन की जरूरत पड़ेगी या फिर अजीत पवार को अपने साथ में लेना होगा। इसमें से अजीत पवार तो जानते हैं कि उन्हें 40 सीटें कैसे मिली हैं। वो इसे दिल्ली की कृपा मानते हैं। यही वजह है कि वो भारतीय जनता पार्टी का बिना किसी शर्त के समर्थन करने को तैयार हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे जो कि अभी तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही, गले से नीचे नहीं उतर रही कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उनकी पार्टी को भी ये गवारा नहीं है कि एकनाथ शिंदे अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, क्योंकि इनकी लाडकी बहना योजना को ही यहाँ पर बिल्कुल बाजी पलटने वाली योजना माना जाता है। ऐसे में वो कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि अगर वो मुख्यमंत्री अब नहीं है तो वो कोई भी पद नहीं लेंगे, उनके लोग मुख्यमंत्री बनेंगे और वो संगठन के लिए काम करेंगे, संगठन को खड़ा करेंगे, पार्टी को महाराष्ट्र में मजबूत बनाएंगे। इससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ रही हैं, क्योंकि अगर शिंदे कोई पद नहीं लेते हैं और अपने संगठन को मजबूत कराने में लगते हैं तो आगे चलकर भाजपा के लिए समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं और सरकार की स्थिरता को लेकर भी खतरा बना रहेगा। इसी बीच आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में यानी 2019 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया था। लेकिन शरद पवार ने खेल खेला और शिवसेना धीरे से भाजपा का दामन छोड़कर इंडिया गठबंधन के यानी कांग्रेस और शरद पवार के साथ चली गई और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। 2.5 साल तक भाजपा को सत्ता से दूर रहना पड़ा। ऐसा ही एक बार फिर से होता नजर आ रहा है, क्योंकि जो शिंदे दिल्ली गए थे अमित शाह के बुलावे पे, वहां बोला मीटिंग अच्छी है, लौट के आए और सीधे अपने गांव चले गए। किसी से मिल नहीं रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। परिणाम आने के एक हफ्ते बाद भी अभी तक मंत्रिमंडल डिसाइड नहीं हो पाया है कौन मंत्री बनेगा, कौन किस पद पर रहेगा। वो मिल रहे हैं शरद पवार के खास सहयोगी से और ये खास सहयोगी हैं। इन्होंने, ऐसा माना जाता है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है 2019 में भी उद्धव ठाकरे को अपने साथ लाने में। इनका नाम है जितेंद्र आह्वान। जितेंद्र आह्वान ने खुद यहां पर शिंदे के घर जाकर उनसे मुलाकात की और क्या बात हुई है ये तो अभी नहीं पता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी मामले पर नजर बनाए रखी है और ऐसा माना जा रहा है कि अगर शिंदे यहां पर पवार के साथ चले जाएंगे तो ये सिर्फ विधानसभा में महाराष्ट्र की समस्या नहीं होगी, बल्कि केंद्र सरकार को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जब से शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया है, बिहार में नीतीश कुमार के कान भी खड़े हो गए हैं। वहां भी विधानसभा चुनाव होने हैं अगले साल और किस करवट नीतीश कुमार रहेंगे इसको भी कोई पहले से भांप नहीं सकता है। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।